अक्सर हम लोग इंग्लिश बोलते समय कुछ ये नॉर्मल मिस्टेक करते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा बोलते समय हम लोग आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम फीलिंग हंग्री, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह से रॉन्ग हैं। लेकिन हमें ये बताया गया है कि इंग्लिश स्पीकिंग में आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग भी इंग्लिश ग्रामर का ही एक हिस्सा है। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के भी अपने रूल हैं बोलने के। अगर आप सही सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाले पर एक अलग ही इंप्रेशन उसका पड़ता है। अगर आप गलत सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाले पर उसका इंप्रेशन भी अलग ही पड़ता है। वो समझ जाता है कि आप किस लेवल पे और किस स्तर पर तैयारी करके आ रहे हैं। चलिए, मैं आपको आज इसी तरह के कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस से रूबरू करवा रहा हूँ जो अक्सर आप लोगों ने गलत बोले होंगे और आज तक आपने उनका इस्तेमाल गलत ही किया होगा। लाइक आपने सुना होगा वॉच, सी, लुक, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास में। अंडरस्टैंड, थिंक, सीम, अपीयर, रिकॉग्नाइज। ये एक बहुत बड़ी शब्दों की एक लिस्ट है जिनका कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। यानी कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं आपके यहाँ पे। प्रोग्रेसिव भी आप उनको बोल सकते हैं। इन वर्ड्स की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल ही नहीं की जाती है। लेकिन अक्सर लोगों को आपने बोलते सुना होगा आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम लविंग पिज्ज़ा, आई एम फीलिंग हंग्री। कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस को आपने बोलते हुए, लिखते हुए भी देखा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग हैं। आइए जानते हैं इनका प्रॉपर और सही यूज़ क्या है। अगर आपको बोलना हो कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आपको इसका सेंटेंस बनाना होगा आई वॉच टीवी। अगर आप ये बना रहे हैं आई एम वॉचिंग टीवी, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि इन सेंटेंसेस की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आई एम वॉच टीवी बना दूं, तो भी ये आपका रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में, बी की फैमिली मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। बीइंग, इन सभी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एनजी फॉर्म नहीं लगा रहे हैं तो भी ये रॉन्ग है। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए। आपने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, और आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसा बनाया जाए आई एम फीलिंग
हंग्री, तो ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। आई एम फीलिंग हंग्री कहना बिल्कुल गलत होगा, सेंटेंस का ये फॉर्मेशन सही है ही नहीं। आप इस सेंटेंस को सही करके बनाएंगे, आई फील हंग्री, आई फील हंग्री। लाइक आपने कहा अंगूर स्वाद में खट्टे लग रहे हैं, तो भी आप इसको बनाएंगे इंडेफिनेट ही। आप बनाएंगे द ग्रेप्स टेस्ट सॉर, द ग्रेप्स टेस्ट सॉर, अंगूर स्वाद में खट्टे लग रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है, तो भी ये सेंटेंस आपको इंडेफिनिट ही बनाना होगा। आई स्मेल समथिंग बर्न, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। सो स्टूडेंट याद रखिए, जितने भी ये वर्ड मैंने आपको बताए, सी, लुक, वॉच, जितने भी वर्ड आपको बताए मैंने, सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंकिंग, नो, हियर, लिसन, आप इस तरह के सभी वर्ड्स का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस में आप इनको नहीं बनाएंगे। ये इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह से रॉन्ग है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक आज समझ में आया होगा और आगे आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।